अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम हियर विद अनदर रेसिपी। सो आज हम बनाएंगे मछली का सालन। ठीक है, तो सबसे मेरे पास है 1.5 किलो के करीब जो थी फ़िश थी। इसको नॉर्मल रेगुलर वाटर से मैंने पहले अच्छे से धो लिया है सिरका लगाने के बाद। फिर इसके अंदर हमने लगा ली हैं कट, और कट के अंदर नॉर्मल जो मार्केट से मसाला मिलता है फ़िश मसाला, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा थोड़ा। तो ये लगाने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें। देन मसाला बनाने के लिए मेरे पास नॉर्मल इंग्रेडिएंट है। प्याज 2 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के प्याज ले लिए हैं और नॉर्मल साइज़ की मैंने कटिंग कर ली है। 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे, उनको भी मैंने बारीक कट कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत है, आप 2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं और 3 भी। और इसके बाद मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं और वो भी हस्बे ज़रूरत हैं, 3 से 4 अदद आप ले सकते हैं। और 1 अदद आप लेमन ले लीजिएगा, उसका भी हम लास्ट में शामिल करेंगे। ठीक है, रस। देन ले लिया जी मैंने एक कढ़ाई और इसके अंदर मैंने डाल लिया है इस पर ज़रूरत कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास फ़िश कम है तो आप कम कर दें, और अगर ज़्यादा है तो आप 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा डाल दें। देन स्टार्ट करते हैं जी रेसिपी। सबसे पहले जो है मैंने, जैसे ही मेरा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, इसके अंदर मैंने डाल दिया है ज़ीरा। मेरा इसमें ज़ीरा भी था और 3 अदद मेरे पास जो थी वो काली मिर्च भी थी, दारचीनी भी थी, और 2 अदद आप लौंग भी डाल सकते हैं। ये चीज़ आप 1 सेकंड नहीं 1 मिनट आप इसकी बुनाई करें और देन इसके ऊपर आप डाल दें प्याज। जैसे ही आपका प्याज जो है वो गोल्डन होना स्टार्ट होगा, वेट कर लें आप 2 से 3 मिनट का, तो आपका प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन हो जाएगा। फिर डालना है आपने अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आप थोड़ा सा वेट करें मेरे साथ कि मेरे प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन हो जाएं। इसके ऊपर ही साथ ही मैंने जो है वो ग्रीन चिली यानी सब्ज़ मिर्च जो कट करके रखी हुई थी वो भी ऐड कर दिया, ताकि क्योंकि ये कड़वी वाली है, काफ़ी ज़्यादा कड़वी वाली हैं, इसलिए ये मैंने पहले ही ऐड कर दी हैं। तो अगर आपके पास स्वीट चिलीज़ हैं तो वो आप लास्ट पे ऐड करें, और अगर कड़वी वाली हैं तो आप पहले ऐड कर दें। तो यहाँ पे मेरे प्याज जो है गोल्डन हो चुके हैं। दैन मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया। अब 2 मिनट मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। अच्छे से 2 मिनट मैंने इसकी बुनाई करनी, 2 से 3 मिनट आप कर लें, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और इसका जायका जो है वो प्याज के साथ डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट मैंने अदरक लहसुन की बुनाई कर लेनी है। देन इसके ऊपर हम ऐड करेंगे फ़िश, जिसको हमने मसाला लगा के आधा घंटा पहले से रखा हुआ था। आधा घंटा इसलिए हम देते हैं ताकि उसका जो मसाला होता है वो जड़ तक चला जाए, यानी उसका जायका जो होता है वो पूरे उस पीस के अंदर जो है वो आ जाए। आज मैं इस फ़िश को पूरे पीसेस के साथ नहीं बनाऊंगी, बल्कि मैं इसको छोटा छोटा, जैसे तवा मछली आप कह लें, वो वाली मैंने बनानी है। तो मैं इसके पीसेस सारे जो हैं वो उसको तोड़ दूँगी, मैं ख़ुद तोड़ूँगी। वैसे अगर आप चाहते हैं कि पूरे पूरे पीस रहें तो आप इनको बहुत हल्के हाथ से मिक्स करें, तो ये टूटेंगे नहीं। तो मुझे तोड़े हुए चाहिए, तो मैं इसको ख़ुद से तोड़ दूँगी। तो अब यहाँ पे हमारी फ़िश की अच्छे से, और यहाँ पे हमारा जो फ्लेम होगा वो थोड़ा हाई होगा, नॉर्मल से थोड़ा हाई हम लोगों ने रखना है, ताकि हमारी फ़िश जो है वो अच्छे से गल भी जाए और मसाले के साथ पक भी जाए। तो यहाँ वेट करेंगे, तकरीबन हमें 15 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई पे, और देन हम लोगों ने इसमें स्पाइसेस भी ऐड करनी है और टमाटर भी ऐड करना है, जिससे इसकी मसाला ग्रेवी जो है वो रेडी होगी। तो यहाँ पे तकरीबन अब इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। पहले ये वाइट होगी, फिर अच्छे से ये ब्राउन होना स्टार्ट होगी। तो पहले तो इसका पानी खुश्क हो रहा है और देन ये गल जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी लुक, मैंने काफ़ी ज़्यादा पीस जो हैं वो तोड़ दिए हैं। अब इसका एक मसाला लुक आ गया है। इधर आने के बाद अब हम लोग यहाँ पे तकरीबन आपकी फ़िश जो होती है वो अच्छे से गल चुकी होती है। तो अब हम लोग इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे और टमाटर भी, ताकि स्पाइसेस जो हैं वो टमाटर के पानी में अच्छे से पक जाएँ। सो कीप supporting me, subscribe to my channel and press the bell icon. अब यहाँ पे फाइनल टच इसका आ गया है। रेसिपी मेरी थोड़ी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर डैट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फ़िश है तो उसको पकाने का अच्छे से तरीका आना चाहिए। यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया, मैं स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और बाकी जो हमारा बचा हुआ होगा, यानी इसके अगर गलाई में कुछ फ़र्क है तो वो टमाटर के पानी से, या हम लोग एक्स्ट्रा छिटा दे सकते हैं, उससे अच्छे से इनकी गलाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आज हम लोग इसको आप कह सकते हैं तवा फ़िश है, तवा फ़िश भी कह सकते हैं और मसाला फ़िश भी। तो ये सालन जो है वो तोड़ के पीसेस बनाया जाता है।
तो अगर आपको बीच बीच में कांटे नज़र आ रहे हैं तो वो भी आप निकालते जाएं। लास्ट में आपके सिर्फ बारीक कांटे जो हैं वो रह जाएंगे, वो भी निकल जाते हैं और सिर्फ आपके ऊपर एक मिसाले वाली फ़िश जो है वो रेडी हो जाती है। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड किया, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया ऐड किया। और अगर आपने देसी हल्दी ऐड नहीं की तो वो भी आप तकरीबन 2 चुटकी के करीब जो है वो भी ऐड कर दें। अब हम लोग हल्का सा पानी का छिटा दे के इसको बना लेंगे और ये डन हो जाएगी। विदिन 5 मिनट्स आपके मसाले अच्छे से गल जाएंगे और टमाटर अपना पानी खुश्क करके ख़त्म हो जाएंगे। एंड हेयर इज़ द लुक, ऑलमोस्ट इट्स अ फाइनल लुक। आप इसके ऊपर जो है वो 1 अदद लेमन का रस ऐड करें और ज़बरदस्त सा ये रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। और ये बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं शौक़ से। हल्का हल्का आपको बीच में अगर आपकी बहुत ज़्यादा कांटे वाली फ़िश है तो वो आपको आएगा, वन अदरवाइज़ ये साथ साथ चुने जा सकते हैं कि आपके सारे कांटे बाहर आ जाएंगे। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। It's so yummy, it's so tasty, just looking like a wow. Thanks for watching. Allah Hafiz.